सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के सामने विपक्ष का कोई ऐसा वकील जैसे कपिल सिब्बल हैं, अगर ऐसे वकील खड़े हुए होते तो शायद फैसला कुछ और होता। गठबंधन में होने के नाते पूरे विपक्ष का क्या रोड मैप है, आम आदमी पार्टी का क्या रोड मैप है। वो लगातार ये कह रहे हैं कि संसद में हमारी फिर से आवाज उठाई जाए नीट को लेकर। तो क्या ऐसा होगा भविष्य में? अगर आपकी सरकार आए सत्ता में, आम आदमी पार्टी की, तो क्या रोड मैप होगा, क्या तैयारी होगी पेपर लीक को लेकर, छात्रों के भविष्य को लेकर? नमस्कार, स्वागत है आपका ओटीएस में और मैं आपके साथ प्रशांत धीमान। नीट पेपर लीक का जो मुद्दा है वो सड़क से संसद तक पहुंचा और संसद से पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि नीट का पेपर दोबारा नहीं होगा। सरकार ने कहा कि सब कुछ साफ है, मामला बिल्कुल क्लियर है, कोई गड़बड़ नहीं हुई है। विपक्ष का लगातार हमला सरकार पर है कि पेपर लीक में कोई ना कोई धांधली जरूर है। ऐसे में जो छात्र हैं वो भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। कुछ छात्र ये भी कह रहे हैं कि हम रिपिटीशन दायर करेंगे। इसी पर बातचीत करने के लिए विपक्ष की सबसे सशक्त आवाज़ों में से एक संजय सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। आज ओटीएस की टीम उनके पास पहुंची है कि क्या विपक्ष का रोड मैप है नीट को लेकर। इस पर बातचीत करूँगा। संजय सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको ओटीएस पर। नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। संजय सिंह जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट का नीट पर फैसला आया है, ऐसे में इसको विपक्ष कैसे देखता है, आप कैसे देखते हैं? ये फैसला क्या है आप मुझे बताइए। 5 नंबर आप 4 लाख बच्चों के काट रहे हैं। इसका मतलब पूरी मेरिट लिस्ट बदल जाएगी। दूसरी बात, इस परीक्षा में धांधली खुले आंखों से दिखती है। अगर 10वीं के बच्चे को भी आप बैठा देंगे तो मैं समझा सकता हूं कि ये नीट में धांधली कैसे हुई है। 67 बच्चों का एक साथ टॉप करना भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ जी। कभी नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, आपने किसी को 17 नंबर दिया है, किसी को 18 दिया है, किसी को 19 दिया है जी। अच्छा, दूसरी चीज क्या कह रहे हैं आप कह रहे हैं साहब टाइमिंग को लेके जो कहीं हेरफेर हुई थी हमने उसका ग्रेस मार्क दे दिया। ये खाला जी का घर बना लिया है आपने। आप ऐसे रेवड़ियां बांट रहे हैं। जिस परीक्षा से देश के लाखों नौजवानों की जिंदगी जुड़ी हुई है, उनका भविष्य जुड़ा हुआ है, उसके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। 1 नंबर के इधर उधर होने से तो पता नहीं कितने लोग फेल हो जाएंगे, कितने लोग पास हो जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे वैसे मुझे आधिकारिक रूप से कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। तो अब जिन लोगों ने पिटीशन दायर किया है वो आगे क्या करेंगे, उनके वकील क्या करेंगे, वो बता सकते हैं। लेकिन साफ तौर पे खुली आंखों से ये दिखता है कि नीट परीक्षा में धांधली हुई है। और सेंटर कहाँ कहाँ बनाए गए। गोधरा में, गुजरात में जो सेंटर बना है जी। आप बताइए, वहाँ बिहार का बच्चा जाके एग्जाम दे रहा है। अगर किसी को एग्जाम देना है बिहार के बच्चे को, यूपी के बच्चे को, तो वो अपने आसपास का सेंटर देगा या देगा गुजरात में जाके एग्जाम देगा वो जी। और उसी सेंटर से बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। एग्जाम कराने वालों के अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं। तो ये खुला खेल है धांधली का, इसमें कुछ छिपा नहीं है। संजय सिंह जी, नीट की जो पीजी की परीक्षा थी वो आपने रद्द कर दी। पेपर लीक तो युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का ऐसा एक सिलसिला बन गया है जिसका अंत ही नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का पेपर लीक, यूपी पुलिस 60 लाख बच्चों ने जिसके लिए फॉर्म भरा था जी। तो कुल 7 साल में 70 पेपर लीक हुए हैं और करीब करीब 2 करोड़ नौजवानों का भविष्य बर्बाद हुआ है। और ज़्यादातर आप देखेंगे भाजपा शासित राज्यों में। व्यापम का घोटाला कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। गुजरात में आप चले जाइए, हर परीक्षा का पेपर लीक। हरियाणा में पेपर लीक, यूपी में पेपर लीक, राजस्थान की अभी तो राजस्थान में पेपर लीक, पीसीएस जे के परीक्षा का पेपर लीक हुआ उत्तर प्रदेश में। बताइए, जजों की परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है। तो पेपर लीक तो एक अंतहीन प्रक्रिया बन गई है। हर एग्जाम का पेपर लीक हो रहा है, घोटाले हो रहे हैं उसमें। संजय सिंह जी, जब ओटीएस की टीम छात्रों के पास पहुंची
जो नीट का एग्ज़ाम देने वाले छात्र हैं या एमबीबीएस डॉक्टरों से ओटीएस की टीम ने बात की, उनका लगातार ये कहना था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के सामने विपक्ष का कोई ऐसा वकील, जैसे कपिल सिब्बल हैं जो नेता भी हैं, विपक्ष से आवाज़ भी उठाते हैं, अगर ऐसे वकील खड़े हुए होते तो शायद फैसला कुछ और होता। देखिए, ये सब तो कहने की बातें हैं। कोई भी वकील हो, मैं तो कह रहा हूँ, आपको समझ में आ रही है ना कि 67 बच्चे एक साथ टॉप नहीं कर सकते, तो क्या जज साहब को नहीं समझ में आ रहा है? तो बात यह है कि अब मैं उस पर न्यायपालिका के मामले में कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन 4 लाख बच्चों का 5 नंबर काट लेना, तो मैं समझता हूँ ये अपने आप में ही पूरी मेरिट को इधर से उधर कर देगा। संजय सिंह जी, आपको नहीं लगता है कि अगर ऐसा होता, विपक्ष साथ देना चाहता है छात्रों का, तो वो कपिल सिब्बल जी या उनके जैसे जो वकील हैं वो लड़ सकते थे छात्रों की तरफ? देखो, ऐसा है, फिर उसमें दूसरी बात भी बोलनी पड़ेगी। छात्र अपने मुद्दों के प्रति भी सजग हों, ये भी ज़रूरी है। हम लोग तो लड़ते ही रहते हैं जी। किसानों के लिए भी लड़ते हैं, युवाओं के लिए भी लड़ते हैं। नीट की परीक्षा के सवाल पे भी हमने हंगामा किया सदन में। कोई एक भी बड़ा मुद्दा, आपने मणिपुर के मुद्दे पे मुझे 11 महीने तक सस्पेंड रखा गया। 11 महीने मैं हाउस से सस्पेंड रहा हूँ। जी। तो इसलिए ये कहीं ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग उनके मुद्दों पे संवेदनशील नहीं हैं। हाँ। लेकिन इस देश के युवाओं को भी सही रास्ता पकड़ना होगा, अपने मुद्दों पे सोचना होगा। जब हम लोग वीडियो देखते हैं, कोई लड़का खड़ा होकर कहता है अरे 200 रुपये का भी पेट्रोल खरीदेंगे लेकिन वोट तो हम मोदी जी को, नफरती बातें करना, व्हाट्सएप पे और ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे एक दूसरे को गालियां देना, तो अब युवाओं को भी अपने मुद्दों पे आना पड़ेगा। सिर्फ आप विपक्ष के लोग जो उनकी जिम्मेदारी है उनको करना चाहिए, कर भी रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो आप हमारे खिलाफ आवाज़ उठाइए, जायज़ है। लेकिन इस देश का युवा क्या कर रहा है? ट्विटर पे खाली ट्रेंड कराने से काम नहीं चलता है, आपको अपनी आवाज़ भी उठानी पड़ेगी। वो तो कहते हैं ठीक है, अग्निवीर योजना हमने लागू की, हम चुनाव जीत रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। तो बेरोजगारी बढ़ा, आपको 20 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में, नौकरी नहीं दी वो, फिर भी वो जीत रहे हैं, कह रहे हैं हम तो जीत रहे हैं। संजय सिंह जी, तो इसलिए इसमें सवाल बनता है सत्ता पक्ष से, जो लोग ये गुनाह करते हैं उनके खिलाफ लामबंद होकर सबको एकजुट होकर आवाज़ उठानी पड़ेगी, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। संजय सिंह जी, इसमें विपक्ष का अब क्या रोड मैप है? विपक्ष भी लगातार आवाज़ उठा रहा है, कह रहे हैं वही छात्रों के साथ खड़े हैं पूरा, क्योंकि आप भी गठबंधन में हैं, तो गठबंधन में होने के नाते पूरे विपक्ष का क्या रोड मैप है? आम आदमी पार्टी का क्या रोड मैप है? नीट के सवाल को जहाँ भी जिस मंच से, फोरम से उठाना होगा उठाएंगे, लेकिन उसका समाधान अगर आप पूछते हैं कि विपक्ष के पास कोई आदेश जारी करने का समाधान है, तो नहीं है, जो खुली बात है। आवाज़ उठाने का अधिकार हमारे पास है, कहीं भी गलत हो रहा है बोलने का अधिकार हमारे पास है, सरकार के खिलाफ लड़ने का अधिकार हमारे पास है। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि 24 लाख परिवारों में से अगर उनके परिवार सहित 5 लाख लोग भी अगर दिल्ली की सड़कों पर आ जाएं, तो 5 मिनट नहीं लगेगा प्रधानमंत्री जी को ये परीक्षा रद्द करने में और एनटीए को भंग करने में। आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि छात्र कमज़ोर रहे हैं अपनी? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी को कमज़ोर और ताकतवर कहने वाला होता कौन हूँ। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि हमेशा अपने मुद्दों के बारे में, अपने रोजगार के बारे में, अपने भविष्य के बारे में युवाओं को सोचना चाहिए, और सिर्फ ट्विटर पे ट्रेंड कराने से काम नहीं चलेगा। आपको हर मुद्दे पर सड़क पर उतरना होगा, आवाज़ भी लगानी होगी। किसानों ने 1 साल बैठ के आंदोलन किया, जी, ठीक है, उसके बाद 3 काले कानून वापस हुए, उसमें भी मैं सस्पेंड हुआ था, मैंने माइक तोड़ दिया था हाउस में। मेरी बड़ी आलोचना हुई कि संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया। मैंने कहा भाई तुम किसानों पे गोलियां चला रहे हो, उनकी हड्डियां तोड़ रहे हो, मैंने माइक तोड़ दिया। जी। तो विपक्ष के तौर पे जो मैं 8-8 दिन हाउस के अंदर धरने पे बैठा हूँ, और जिस लड़के का पेपर लीक हो गया, जिसका जीवन बर्बाद हो गया, वो अगर 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए भी सड़क पे उतर के आवाज़ नहीं उठाना चाहता, तो उसकी कमी नहीं आपको लगती?
उठाना चाहिए। और हम कहाँ पीछे हैं, हम तो हमेशा आगे हैं। लेकिन इस देश का युवा जो 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 व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नफरती व्यापार है, उससे भी उसको बचना होगा और अपने मुद्दों पे, बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे सोचना पड़ेगा। तात्कालिक सोच रखने से काम नहीं होगा। संजय सिंह जी, 24 लाख बच्चों का भविष्य एनटीए के हाथ में था। एनटीए को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। एनटीए ने तो पल्ला झाड़ लिया कि सब कुछ सही था, कोर्ट ने भी कह दिया। आप क्या मानते हैं एनटीए को लेकर के? रद्द करना चाहिए इसको? तो फिर सीबीआई की इंक्वायरी क्यों करा रहे हो? गिरफ्तारियां क्यों कर रहे हो? अगर कुछ हुआ ही नहीं है तो फिर ये गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं? सीबीआई की इंक्वायरी क्यों हो रही है? क्यों छापे मार रहे हो? क्यों तुम्हारे घटक दल का एक विधायक बेदी राम, वो क्यों पकड़ा जा रहा है और क्यों खुलेआम कह रहा है कि वो पेपर लीक करा रहा है नीट का? आप बताइए ना। तो ये तो विरोधाभासी बातें हैं, कहते कुछ हो, होता कुछ है। संजय सिंह जी, अगर आपकी सरकार आए सत्ता में, आम आदमी पार्टी की, तो क्या रोड मैप होगा, क्या तैयारी होगी पेपर लीक को लेकर, छात्रों के भविष्य को लेकर? हमारी सरकार है पंजाब में, 43,000 नौकरियां हमने दी, कहीं पेपर लीक नहीं हुआ। भगवंत मान जी की सरकार है, वहाँ पे कोई रिश्वतखोरी नहीं हुई, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। दिल्ली में सर्विसेज हमारे पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाएगा और हम नौकरी देंगे, कंडक्ट कराएंगे, तो आप देखिएगा। इसलिए काल्पनिक बातें अभी से करने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग वो लोग हैं जो काम करके दिखाते हैं। वादे से ज़्यादा काम केजरीवाल जी की सरकार ने किया है और हमारी एक पूर्ण राज्य की सरकार, पूर्ण शक्ति की सरकार पंजाब में है, जहां 43,000 नौकरियां हमने दी हैं, जिसमें कोई पेपर लीक नहीं हुआ। संजय सिंह जी, ओटीएस की टीम जब जाती है छात्रों के पास, वो लगातार ये कह रहे हैं कि संसद में हमारी फिर से आवाज़ उठाई जाए नीट को लेकर। विपक्ष एकजुट हो और संसद में आवाज़ उठाए, वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या पूरा विपक्ष हो। तो क्या ऐसा होगा भविष्य में या आने वाले दिनों में? बताइए आप, क्या आवाज़ उठाए, क्या उनकी मांग है? रीनीट को जब लेकर हम कहते हैं कि दोबारा इसको परीक्षा होनी चाहिए, बहुत सारे छात्र कहते हैं नहीं होनी चाहिए। क्या उठाएं बताइए? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये ऐसे ख्याली बातें करने से काम नहीं चलेगा। उस पे एनटीए को भंग करना हो, नीट में जो धांधली हुई है वो मुद्दा हो, हमेशा बोला गया। जब मेरा राष्ट्रपति के भाषण पे भी भाषण हुआ तब भी मैंने बोला, और बार बार अभी अग्निवीर को लेके और बेरोजगारी के सवाल को लेके मैंने संसद में बोला। हम इस देश के युवाओं के साथ भी हैं, किसानों के साथ भी हैं। इस देश के युवाओं को अपने साथ भी होना होगा। आप ज़्यादा कुछ मत सोचिए, अपने भविष्य के बारे में सोचिए। धन्यवाद संजय सिंह जी आपका। तो देखिए किस तरीके से संजय सिंह ने कहा कि छात्रों को भी अपने मुद्दे के लिए सशक्त होना पड़ेगा और अपनी आवाज़ को और बुलंद करना पड़ेगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।